काला जादू। तो काला जादू का नाम आपने तो बहुत बार सुना है। तो आज की स्टोरी जो है इसी के ऊपर है, जो कि एक लड़की के ऊपर कर दिया जाता है और उसके साथ क्या क्या होता है वो आज आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। तो एक रवि नाम का लड़का होता है जो कि यहाँ पे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसकी है ना नौकरी यहाँ पे लग जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो है ना फैमिली के साथ यहाँ पे दिल्ली में ही सेटल हो जाता है। और है ना रवि का एक भाई भी होता है जो कि है ना दिल्ली में नहीं रहता, कहीं बाहर रहता है। तो क्या होता है, एक दिन रवि है ना यहाँ पे सपना देखता है। वो है ना अपनी खिड़की के बाहर देखता है कि एक बूढ़ी सी लेडी आम के पेड़ के नीचे कुछ दफना रही है। और उस लेडीज़ की आंखें है ना, मतलब बूढ़ी सी जो यहाँ पे औरत थी उसकी आंखें है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डार्क सी हो रखी थी, डरावना सा शक्ल दिख रहा था। जैसे ही रवि वो देखता है ना, उसको है ना पकड़ने के लिए लेडीज़ है ना बहुत ज़्यादा पास यहाँ पे आने लग जाती है। तो वो है ना रवि बहुत तेज यहाँ पे डर जाता है और अचानक से सपने से है ना बाहर आ जाता है। फिर वो देखता है कि ये है ना सपना था, लेकिन वो सपना है ना बहुत ही ज़्यादा हकीकत यहाँ पे लग रहा था रवि को, क्योंकि है ना उसने ऐसे सपना है ना पहले कभी नहीं देखा था। वो है ना बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर है ना ये बात है ना उसने किसी को यहाँ पे शेयर नहीं किया था। लेकिन जैसे ही रवि यहाँ पे रात को सोता तो उसको है ना वही औरत यहाँ पे बार बार यहाँ पे दिखाई देती थी। तो वो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डर जाता है। फिर वो डिसाइड करता है अपने भाई को वो बात शेयर करेगा। तो रवि भी बताता है अपने भाई को। वो है ना रोज़ रात को है ना एक सपना देखता है जिसमें है ना आम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी सी औरत यहाँ पे कुछ दफनाती हुई उसको दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। और रवि जब उसको देखता है सपने में, वो है ना औरत है ना उसको बहुत तेज़ यहाँ पे पकड़ने के लिए दौड़ती है, मानो है ना उसको मार डालेगी। तो रवि का भाई कहता है कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ही बस सपने आ रहे होंगे तुझे, शायद से कुछ मेंटल यहाँ पे इशू हो सकता है। तो उसने कहा दवाई ववाई लेने के लिए वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रवि का भाई जो था और भी कुछ यहाँ पे सोच रहा था, लेकिन उसने है ना फिलहाल के लिए अपने भाई को शांत करने के लिए दवाई सब लेने के लिए बोल दिया था। लेकिन रवि का भाई जो था वो है ना भूतों सब में यकीन करता था, काला जादू में भी यकीन करता था। फिर एक दिन ऐसा आता है, रवि है ना अब की बार क्या होता है, वो है ना घूमते घूमते है ना क्या होता है, वो है ना सेम है ना जो पेड़ उसने देखा था सपने में, जो पेड़ रोज देखता था सपने में, और वो बूढ़ी औरत, वो है ना सेम है ना उसी औरत को देखता है। और वो औरत है ना यहाँ पे पेड़ के नीचे कुछ दफना रही होती है। अपने घर से उस औरत को देखता, और वो जो आम का पेड़ था ना उसके घर के सामने था। वो है ना पहली बार मतलब उतना नोटिस नहीं किया था उस बात का, वो आम का पेड़ था बहुत सारा। लेकिन आज तो वो देख रहा था, जो सपने में रोज देखता था वो है ना सेम उसको आज दिखाई दे रहा था। वो औरत है ना यहाँ पे रवि है ना अपने भाई से ही बात कर रहा था फ़ोन पे। वो औरत जो थी यहाँ पे रवि के पास है ना सच में यहाँ पे आने लग गई थी। फिर ना रवि है ना यहाँ पे है ना बेहोश हो जाता था। और यहाँ पे जो कॉल पे रवि का भाई था वो हेलो हेलो करते जा रहा था, बट है ना रवि यहाँ पे बेहोश हो चुका था। फिर उसकी आंखें ना यहाँ पे हॉस्पिटल में खुलती है। फिर है ना फिर से वो बात अपने भाई को शेयर करता है। तो भाई इसका जो था, मैंने आपको बताया था, भाई है ना भूत सब पे यकीन करता था। फिर ये जो कुल देवता थे इनके उनके पास जाते हैं, पंडित जी के पास, और उनसे बातें करते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी आता है और जैसे जैसे उस रवि ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात होती है, वो ना उसी पेड़ के नीचे जाता है। एक साइड में जाकर ना वो रुक जाते हैं पंडित जी। वहाँ पे कहते हैं यहाँ पे खोदो। तो वहाँ से मिट्टी को हटाया जाता, तो वहाँ पे वो देखता है एक है ना आटे से बना हुआ गुड़िया होता, और उस गुड़िया के है ना सिंदूर से यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। और उसमें है ना मतलब है ना कील सा चुभा होता है, ठीक है, बहुत सारा। तो ऐसा होता है उस गुड़िया का। फिर वो है ना पंडित जी उस गुड़िया को लेता है और अपने यहाँ पे ले जाता है, ठीक है। और बहुत सारे हवन किया जाता है वहाँ पे। फिर पंडित जी कहते हैं ये तुम्हें वहीं पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ से हमने इसको खोद के निकाला है। तो घर से थोड़ी दूरी पे है ना वो जो आम का पेड़ था वहीं से इनको लेके आया था, ठीक है, गुड़िया को। तो ये जो भाई था रवि का वो भी आ चुका था, तो वो दोनों भाई जाते हैं। और पंडित जी ने यहाँ पे एक बात और बताई थी, इस गुड़िया को यहाँ पे गाड़ने के बाद है ना तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना। वहीं पे फिर सेम जगह पहुँचते हैं। फिर है ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे है ना गुड़िया को दफना देते और पीछे मुड़ के नहीं देखते। फिर पंडित जी बताते हैं रवि के ऊपर एक शैतान को यहाँ पे छोड़ दिया गया था, लेकिन है ना तुम यहाँ पे कुल देवता को मानते हो, उन्होंने रवि की जान बचाई है। और वो लेडी जो सपने में आती थी वो चाहती थी कि तुम इस पेड़ के पास आओ और वहाँ से ना वो तुम्हें यहाँ पे मार डालती। सपने में बेशक तुम जाते, लेकिन यहाँ पे उस जो भी चीज़ तुम्हारे साथ सपने में हो रही तो वो है ना वाकई में हकीकत में हो जाता। अगर वो लेडी तुम्हें सपने में मारती तो तुम है ना यहाँ पे मर जाते सच में। तो पंडित जी ने ऐसी बात बताई। तो रवि यहाँ पे चौंक गए। फिर पंडित जी बताते हैं ये तुम्हारे किसी अपने ने ही करवाया है, जो कि तुम्हारी तरीकी से यहाँ पे चलते हैं। तो वो है ना यहाँ पे समझ नहीं पाते, फिर भी कहते हैं पंडित जी अब तो ठीक है ना सब कुछ। तो पंडित जी बताते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। यहाँ पे जो रवि था वो है ना यहाँ पे वो क्या डिसाइड करते हैं, अब है ना दिल्ली से कहीं, मतलब वो घर से ना कहीं और दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट है ना यहाँ पे सब कुछ ठीक था। तो रवि है ना वहाँ से अपने मम्मी पापा को लेके कहीं और चले गए, ठीक है। तो रवि यहाँ पे शादीशुदा नहीं था, ठीक।
तो दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट हो गए। वो जो खुद का जो मकान था वो वहीं पे है। फिर 1 साल बीत जाते हैं, फिर से वहीं पे आता है वो। तो यहाँ पे जो 1 साल बीतने के बाद आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों से यहाँ पे सुनने के लिए मिलता है रवि को कि रात को है ना यहाँ पे कोई रोता हुआ यहाँ पे उनको सुनाई देता है, उनके घर के पास जो वो जो आम का पेड़ था उसके पेड़ के नीचे। तो रवि यहाँ पे फिर से पंडित जी के पास जाता है और पूछता है ऐसा क्यों। तो पंडित जी बताते हैं कुछ नहीं है, बस यहाँ पे उसकी है ना यहाँ पे जो शैतान था उसकी आत्मा यहीं पे दफन है, लेकिन वो किसी को यहाँ पे नुकसान अब कुछ नहीं कर पाएगा, बस उसकी है ना आवाज़ बस सुनाई देगी। तो बस इतना ही कह के पंडित जी कहते कुछ नहीं होगा, अब तुम है ना यहाँ पे रह सकते हो। फिर तो है ना उसी जगह पे यहाँ पे सेटल हो जाते और है ना वो आम के पेड़ के पास है ना नहीं जाते हैं, भूल के भी वो आम के पेड़ के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये है ना आम का पेड़ अभी भी है, अभी भी वो है ना आवाज़ सुनाई देता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सुनाई देता है वो आवाज़ रोने का। तो ये एक रियल स्टोरी है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।